हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर हिमांशु। दोस्तों, आज से हम लोग आदित्य पब्लिकेशन बुक जो हिंदी वाली आती है उसके हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। और आज का चैप्टर रहने वाला है मुहावरे एवं लोकाति। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं। पहला मुहावरा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या है? बी नंबर ऑप्शन है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है। दूसरा नंबर है, आँखों में गड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? आँखों का गड़ना, मन में खटकना या वस्तु को पीछे उत्कृष्ट लालसा देना। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ए ऑप्शन नंबर बी को प्योरिटी दी जा रही है। ठीक है। 3 नंबर क्या है? सिर में पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाने इसका मतलब है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडे सेना। अंडे सेने का अर्थ क्या होता है? अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर हम देखते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब क्या है? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पौ बारह होना। पौ बारह होना मुहावरे का मतलब क्या है? अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 9 नंबर देखते हैं, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। ठीक है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब है जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना या विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, घुटने टेकना। तो घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? हार मान जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का मतलब क्या होता है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, या प्लान करना किसी चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्या है? नीम हकीम खतरे जान का। नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौ बारह होना। पौ बारह होने का मतलब क्या होता है? पौ बारह होने का मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाएं होना। ठीक है, सभी तरह की सुख सुविधाएं होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 15 नंबर है, सब्ज बाग दिखाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होता है? प्रलोभन देना, किसी चीज़ को उत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लाभ देना, लालच देना जिसको बोलते हैं। ठीक है। 16 नंबर है, खुदा गंजे को नाखून ना दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, क्योंकि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है खुदा गंजे को नाखून ना देना। ठीक है, अत्याचारी को शक्ति ना मिलना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 17 नंबर है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही आशय क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही आशय यह है कि एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 18 नंबर देखते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ठीक है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो असंभव कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्या कहता है? नखार खाने में तूती की आवाज़, ठीक है। नखार खाने में तूती की आवाज़, इसका मतलब है समृद्ध व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। समाज जो समझदार व्यक्ति होता है उसके सामने असमझदार जो नॉनसेंस लोग होते हैं उनका कोई बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा आंसर ये है, ठीक है। अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर वन क्या कहता है? आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब क्या है? आँख के अंधे नाम नयन सुख का मतलब है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा मुहावरा का अर्थ है निर्लज्ज होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर क्या कह रहा है? मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकार्थिपूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किया जाता है और लोकार्थ जो है वो पूर्ण वाक्य होने पर होते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्या कह रहा है? इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। कौन से वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ का बोधक लोकार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, ठीक है। जिस तरह से बयार चल रही है पीठ वैसे ही कर दीजिए आप, ठीक है। 26 नंबर है। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ है दांत गड़ा देना मतलब होता है वस्तु दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का मतलब है असंभव काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 28 नंबर क्या कह रहा है? बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। इस वाक्य में बुरी तरह पछताओ के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा, ठीक है। तो कुएं में गिरोगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बुरी तरह पछताना मतलब कुएं में गिरना, ठीक। ओ सॉरी, आंसर नंबर बी 8 आंसू रोना, मतलब 8 आंसू रोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है? नियम विरुद्ध कार्य करना, अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या होगा? तो नियम विरुद्ध कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। 30 नंबर क्या कहता है? इनमें से एक लोकार्थ है, लोकार्थ कौन सी है? ऊँट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। 31 देखते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छा लिखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है? ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है? तो ढाक के 3 पात का अर्थ है बेकार घूमना, साफ इनकार करना, कभी की विशेषता में संपन्न न होना, अपने स्थान पर अडिग रहना, ठीक है। इसका आयोग जो है स्टार कर दिया है। आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। 32 नंबर आप लोग डिस्कस करिए और बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है?
तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना इज राइट आंसर है। ठीक है। अंगूठे का मारना, परवाह ना करना गलत है। कान काटना, ठीक है, कान काटना मात खाना सही है। नज़र कटना, भेंट करना सही है। नज़र पर चढ़ना, ये ऑप्शन इस गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटने का मतलब है लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का मतलब है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 36 देखिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसमें क्या है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा योग्यता होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्टी 38 नंबर क्या कहता है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। खेत रहना, खेत रहने का मतलब है वीर गति को प्राप्त करना। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कपटी मित्र का सही अर्थ, कपटी मित्र के मुहावरे का सही अर्थ हो जाना आस्तीन का सांप होना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अदृश्य सत्व अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? अदृश्य सत्व, जो दिखाई ना दे। ठीक है। तो मुंह में राम बगल में चूरी नहीं होगा। आस्तीन का सांप इज राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आग में घी डालने का मतलब क्या है? तो दोस्तों आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध को उत्तेजित करना, मतलब क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर क्या है, कीचड़ में कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालने का मतलब क्या होगा? कीचड़ उछालने का मतलब होगा बदनाम करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त कौन सा मुहावरा सही होगा? अवांछित संवाद मतलब सिर खाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। 46 है कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका मतलब है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं 48 नंबर। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? झूठे दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 49 नंबर क्या कह रहा है, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने का सही मतलब होता है खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 50 नंबर क्या कहता है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा का मतलब होता है मूर्ख धनी होना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 51 नंबर क्या कहता है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना मतलब चतुर होना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मसा, मतलब घड़ी में तोला घड़ी में मसा,
मतलब क्या है, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अपने में बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब क्या होता है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। इसका अर्थ क्या है, दया उत्पन्न होना। ठीक है, कलेजा पसीजना मतलब दया उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो आंख उठाकर भी नहीं देखा मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान तक नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 56 है, महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। यथा नाम तथा गुण थे का मतलब है जैसा नाम वैसे है गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 57 नंबर क्या कहता है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो बार बार नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, विनती करना। ठीक है, नाक रगड़ना मतलब विनती करना। दोस्तों, आज का सेगमेंट कैसा लगा? सेगमेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आदित्य पब्लिकेशन की आने वाली और वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। आदित्य पब्लिकेशन हिंदी वाली बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन की बुक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।